जानवर के चीखने की आवाज किसी को भी डरा सकती है। ये व्यक्ति जो देख रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये एक अघोरी है। माथे पर काला टीका, गले में एक रुद्राक्ष की माला और शरीर पर काला कपड़ा। रात में देखने पर कोई भी इंसान डर सकता है। और कुछ मंत्र बोल रहा था। तभी एक आदमी कार से बाहर निकलता है और अघोरी के पास जाता है और रोते रोते बोलता है, बाबा मुझे बचा लो, ये मेरे परिवार को मार डालेगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खतरा हो सकता है। आखिर वो अघोरी कौन सी बात के बारे में बोल रहा था और वो व्यक्ति कौन था जो अघोरी के पास कर रो रहा था। कुछ महीने पहले की बात है। एक आदमी अघोरी के पास आता है। अघोरी साधना कर रहा था। बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। राहुल के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। राहुल बहुत गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था। रोज मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलता था, जिसमें उसे बहुत परेशानी होती थी। क्या हुआ तुम्हें? बाबा मैं बदलापुर गांव से हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, पापा मुझे स्कूल जाना है। इतनी कमाई में घर का खर्चा नहीं चल पाता है। स्कूल का खर्चा कैसे चलेगा? बाबा मेरी मदद कीजिए, आखिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन क्या बाबा, आप जो कहेंगे वो सब करूंगा, बस मेरी मदद कर दीजिए। एक चीज है जो तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर कर सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसमें बहुत खतरा है। कुछ भी हो बाबा, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करूंगा। आप बस बताइए क्या करना है। ठीक है राहुल, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो तुम्हें एक साधना करनी पड़ेगी, शमशान साधना। इतना कहते ही हवा का रुख बदल जाता है। आसमान में काले बादल घर जाते हैं। बाबा ये शमशान साधना क्या है? राहुल, ये वो साधना है जो अगर कोई व्यक्ति शमशान साधना को पूरा कर ले, उसे कोई भी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन बहुत कम लोग इस साधना को पूरा कर पाते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है तुम कर सकते हो। लेकिन बाबा मुझे करना क्या होगा? राहुल, तुम्हें हर अमावस्या की रात को किसी भी जानवर का बलि देना होगा। 7वें अमावस्या की रात को तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज आए, तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना है, नहीं तो ये साधना उल्टा पड़ जाएगा और तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। राहुल ये बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये साधना तुम्हें अकेले ही करना होगा और तुम्हें ये मंत्र 1000 बार बोलना है और बलि देना है। इसके अलावा तुम्हें घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखता है जो भगवान से जुड़ी हो। और आखिरी बात, जब साधना पूरी हो जाएगी तो उस हवन कुंड से एक पिशाच निकलेगा। वो तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछेगा, लेकिन इसके बदले तुमसे कुछ मांगेगा। अगर नहीं दोगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। फिर राहुल अघोरी की ये बात सुनकर मन ही मन सोचता है, क्या फायदा इस जिल्लत भरी जिंदगी का? ना मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ना मैं अच्छे से खिला सकता हूँ। इससे अच्छा तो बाबा के कहे अनुसार इस साधना को पूरा करूं। राहुल और क्या ही कर सकता था इस साधना के अलावा। राहुल को साधना ही करना सही लगा। वो अपने घर जाता है। वो पहले घर जाकर जितनी भी देवी देवताओं से जुड़ी चीज थी, राहुल अपने घर से निकाल देता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अरे आप क्या कर रहे हो? भगवान की चीज आप
कहाँ ले जा रहे हो? राहुल की पत्नी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे भाग्यवान, ये सब अपने बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ, मुझे मत रोको। 2 दिन बाद वही अमावस्या की काली रात थी। अघोरी के कहे अनुसार राहुल रात को बाहर निकलता है। एक हाथ में एक नुकीली तलवार, दूसरे हाथ में एक जानवर। जब वो शमशान घाट पर पहुंचता है, चीता से निकलती आवाज पूरे वातावरण को भयानक बना रही थी। ऊपर से जानवरों के चिखने की आवाज। राहुल एक जगह जाकर बैठ जाता है। वो दोनों हाथ जोड़कर मंत्र बोलना शुरू करता है। जब वो मंत्र पूरा होने वाला रहता है, तभी राहुल को अपने पास किसी शक्ति का अनुभव होता है। तभी मंत्र पूरा होता है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरे आसपास कोई शक्ति है। राहुल जानवर का बलि देता है और जाने लगता है। रास्ते में उसे अपने पीछे किसी के होने का अनुभव होता है। राहुल बाबा के अनुसार कहीं हुई बात याद आता है। कुछ भी हो जाए, तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना है। राहुल अपने घर पहुंचता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, वो भी इस अमावस्या की काली रात को? राहुल कुछ बहाना बना देता है। ऐसे ही दिन बीतता है। वो हर अमावस्या की रात को बाबा कहे गए अनुसार काम करता है। आज मेरी साधना पूरी हो जाएगी और हम इस गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। राहुल ये सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। शायद राहुल आने वाले खतरे से अनजान था। आज फिर वही अमावस्या की काली रात थी। राहुल रात होने का इंतजार करता है। रात को राहुल घर से बाहर निकलता है। बिना किसी आवाज के वो चलते चलते जंगल की तरफ चल देता है। जब वो जंगल की तरफ जाता है, उसे अपने पीछे किसी के होने का अनुभव होता है। लेकिन अघोरी के कहे अनुसार राहुल पीछे नहीं मुड़ता है और चलता जाता है। जब वो शमशान घाट पर पहुंचता है, आज कुछ अजीब लग रहा था। जैसे वो अकेला नहीं, उसके साथ कोई है। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ किसी शक्ति के होने का अनुभव हो रहा है। आज मेरी साधना पूरी हो जाएगी। राहुल ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था। आज मौसम भी कुछ अजीब लग रहा था। आज देखने में कुछ खाली खाली सा लग रहा था। आज तो जैसे पूरे शमशान घाट पर सन्नाटा छाया हुआ है। ये सन्नाटा शायद आने वाले खतरे का सन्नाटा है। राहुल हवन कुंड के पास जाता है। वो हवन कुंड के पास बैठ जाता है। दोनों हाथ जोड़कर मंत्र बोलना शुरू करता है। उसके मंत्र उच्चारण से वातावरण में जो शांति थी, अचानक से जैसे गायब हो गई। जब मंत्र पूरा होता है, तभी अचानक राहुल के चेहरे पर डर छा जाता है। आखिर वो किस चीज से डर गया? तभी हवन कुंड से एक काली परछाई निकलती है। राहुल वो देखकर डर जाता है। काला शरीर, आंखें बाहर की ओर मेके हुई। राहुल को अघोरी की बात याद आती है। राहुल, उस हवन कुंड से एक पिशाच निकलेगा और तुम्हारी इच्छा पूछेगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी राहुल डरते डरते बोलता है, मुझे इतना धन चाहिए कि किसी भी चीज की कमी ना हो। ठीक है, मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या? अभी नहीं, वक्त आने पर मांग लूंगा। तभी वो पिशाच अचानक गायब हो जाता है। राहुल भी अपने घर के तरफ चल देता है। जब वो घर पहुंचता है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है। जो पहले एक झोपड़ी थी, वहां एक आलीशान हवेली है। वो उस हवेली के अंदर जाता है। तभी वो देखता है, उसकी पत्नी एक सोफे पर बैठी थी और बच्चे खेल रहे थे। राहुल समझ जाता है, ये वो पिशाच ने किया है। कुछ दिनों बाद राहुल को फिर वही पिशाच दिखता है और वो ऐसा कुछ बोलता है
जिनके सुनने से राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर से कांपने लगता है। राहुल, मैं तुमसे कहा था ना, वक्त आने पर मांग लूंगा। मुझे तुम्हारी ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हारे सबसे करीब हो, और तुम्हारे सबसे करीब तुम्हारी बेटी है। राहुल अचानक से चिल्लाता है। क्या? नहीं, इसके अलावा कुछ भी मांग लो। अगर तुमने मेरी इच्छा नहीं पूरी की तो इसका अंजाम बुरा होगा। इसका कोई उपाय नहीं है। जो उस पिशाच नहीं मांगा है उसे नहीं मिलेगा तो वह तुम्हारे परिवार को मार डालेगा। ऐसा मत बोलिए, मेरे पास जो भी है वो सब मैं दे दूंगा, बस मेरे बेटी को बचा लीजिए। अघोरी उसकी परेशानी देखकर बोलता है। एक उपाय है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शमशान सिद्धि से पिशाच को बुला सकता है तो वापस भी भेज सकता है, लेकिन इसमें उसे व्यक्ति को अपनी बलि देनी होगी। वो अघोरी के कहे बात को मान लेता है। लेकिन मुझे उस शमशान घाट पर जाना होगा जहां वो साधन हुई थी। अघोरी और राहुल उस शमशान घाट पर जाते हैं। अघोरी हवन कुंड के सामने बैठ जाता है। मेरे साथ मंत्र दोहराना है। जब मैं कहूंगा तो तुम्हें इस हवन कुंड में अपना शरीर त्याग देना होगा। मंत्र शुरू होता है। कुछ समय बाद उसे हवन कुंड से वही पिशाच निकलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी राहुल हवन कुंड में कूद जाता है। राहुल के जलते ही पिशाच भी जलने लगता है और गायब हो जाता है। अगर आप द वैम्पायर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।